मान लो ये सर्कल $1 मिलियन का है, तो $10 मिलियन ऐसा दिखेगा और $100 मिलियन ऐसा दिखेगा, और ये है $1 बिलियन जो ऐसा दिखेगा। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है, उनका नेटवर्थ इससे लगभग 100 टाइम ज्यादा है। और फिर एक तरफ तुम हो जो शायद किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या अभी जॉब कर रहे हो, वही जॉब जो तुम्हें उस डिग्री की वजह से मिली है जिसके लिए तुमने सालों पढ़ाई की, लेकिन फिर भी तुम्हारी लिविंग एक्सपेंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारी सेविंग ज्यादा नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उतना सैलरी नहीं मिल रहा जितना तुम्हारी मेहनत के हिसाब से मिलना चाहिए, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड बिल है, लोन है, EMI है, और शायद स्टूडेंट लोन भी। जिस जॉब से तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, वही जॉब अब तुम्हारी सिर्फ खर्चे उठा रही है। अमीर बनना, वेल्थ क्रिएट करना, ये सब एक दूर का सपना लगता है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, इतने सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स आखिर बनते कैसे हैं, स्पेशली वो लोग जो इतने कम उम्र में वहां तक पहुंच जाते हैं। तब तुम्हारा दिमाग आसान जवाब ढूंढने लगता है, शायद वो लकी होंगे, या शायद वो अमीर घर में पैदा हुए होंगे, या कंफर्म चीटिंग की होगी, और मैं तो अमीर भी नहीं हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है, और मेरे पास कुछ बड़ा करने के लिए पैसे भी नहीं है। और धीरे धीरे एक बड़ा घर खरीदने का सपना, अपनी पसंद की स्पोर्ट कार लेने का सपना, अपने पेरेंट का लोन चुकाने का सपना, दुनिया घूमने का सपना, फाइनेंशियली फ्री बनने का सपना, ये सब सिर्फ सपने लगने लगते हैं। और फिर एक दिन तुम मान लेते हो ये गेम ही शुरू से अनफेयर है, कि कुछ लकी लोग जीतने के लिए पैदा होते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए, और मैं तो एक अनलकी हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम गलत हो, तो अगर मैं कहूँ कि वेल्थ सिर्फ लक का गेम नहीं है, बल्कि पैसा भी रूल फॉलो करता है, एक पैटर्न, एक सिस्टम, एक इक्वेशन, जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी इग्नोर करते रहते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चलेगा कि पैसों की दुनिया का एक ऐसा साइड भी है जो मिडिल क्लास लोगों को कभी नहीं बताया जाता। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें स्ट्रगल है, फेलियर है, और बहुत सारी ऐसी सच्चाई जो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं बताती। इसलिए बहुत लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन पाते। लेकिन कुछ लोग इसी दुनिया में रहकर इसी 24 घंटे के साथ इतनी वेल्थ बना लेते हैं जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। तो सवाल ये है, क्या तुम वही लाइफ जीना चाहते हो जो बाकी सब जी रहे हैं, या फिर समझना चाहते हो कि वेल्थ एक्चुअली काम कैसे करती है? तो क्या तुम मेरे साथ हो? सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुम पैसों के बारे में क्या सोचते हो? क्या पैसा सिर्फ नौकरी करके कमाया जाता है, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अमीर घर में पैदा हुए, या फिर पैसे के पीछे भागने से पैसा मिलता है? सोच ये है कि पैसा के बारे में तुम्हारी सोच तुम्हारी खुद की नहीं है, ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारे एनवायरनमेंट ने बनाई है। अगर तुम ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ हमेशा पैसों की कमी रही, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी ये बिलीव बैठ गया होगा कि तुम कभी ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, या फिर शायद तुमने इसका उल्टा फैसला लिया हो कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन एक बड़ी समस्या है, स्कूल ने तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन पैसे कैसे काम करते हैं वो कभी नहीं सिखाया। इसी वजह से ज्यादातर लोग पैसों को गलत तरीके से समझते हैं, और जब फाउंडेशन ही गलत हो तो रिजल्ट भी गलत ही आता है। अब एक बात सोचो, मूवी और टीवी शो में अमीर लोग कैसे दिखाए जाते हैं? सेल्फिश, करप्ट, ग्रीडी, या फिर ऐसे इंसान के रूप में जो दूसरों की परवाह नहीं करते। और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि पैसा और अच्छा इंसान होना शायद एक साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। हाल ही में वेल्थ एक्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के अल्ट्रा वेल्थी लोग जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन या उससे ज्यादा है, उनमें से 68% सेल्फ मेड है। जैसे वॉरेन बफेट सेल्फ मेड, इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर, गौतम अडानी सेल्फ मेड, रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड। तो सवाल है, इन लोगों को ऐसा क्या पता जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता? जवाब है, उन्होंने पैसों को अलग तरीके से समझा। हम ज्यादातर लोगों को एक सिंपल इक्वेशन सिखाई जाती है, पैसा बराबर नौकरी। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी सैलरी कमाओ। सुनने में ये इक्वेशन सही लगती है, लेकिन अगर तुम्हारा गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो ये इक्वेशन अधूरी है। क्योंकि इस इक्वेशन में एक चीज छुपी हुई है, और वो है टाइम, दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स। टाइम एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता।
जब तुम नौकरी करते हो तो रियलिटी में तुम अपना टाइम बेच रहे होते हो। मान लो कोई इंसान 50,000 हर महीने कमाता है, अगर वो पूरे 12 महीने काम करता है तो उन्हें 1 करोड़ कमाने में लगभग 17 साल लग जाएंगे। और ये तब है जब कोई टैक्स नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं। रियलिटी है कि 50,000 महीने की सैलरी पर तुम सिर्फ बूढ़े उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो, कोई भी बहुत नॉर्मल लाइफ जीने के बाद। और तब तक तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स टाइम तुम्हारे हाथ से फिसल चुका होगा। तुमने अपना टाइम पैसों के बदले बेच दिया और बदले में बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिला। तो फिर सवाल वही है, इतने सारे सेल्फ मेड मिलियनर्स और बिलियनर्स कम उम्र में आग कैसे बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग है? सच बोलूं, उसके पास तुमसे बेहतर इक्वेशन है। वो पैसों को ऐसे समझते हैं जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए। अब बहुत ध्यान से सुनो, स्टॉप चेसिंग मनी। पैसे के पीछे भागना बंद करो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गेम के रूल बहुत सिंपल है। तुम्हें उतना ही पैसा मिलता है जितनी वैल्यू मार्केट तुम्हारे काम में देखते हैं। और ये मार्केट कौन है? तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा देश। यही मार्केट तय करता है कि किस चीज की कितनी वैल्यू है। जैसे क्रिकेट कोई देखा, बहुत लोग कहते हैं कि क्रिकेट प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन सोचो अगर कोई क्रिकेट देखता ही नहीं, कोई टिकट नहीं खरीदता, कंपनी ऐड दिखाने के लिए पैसे नहीं देते, तो क्या उन प्लेयर को करोड़ मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि करोड़ लोग क्रिकेट को वैल्यूएबल मानते हैं। और जब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो टॉप प्लेयर को पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक क्लीनर रोज घंटों मेहनत करता है, पसीना बहाता है, शारीरिक रूप से बहुत काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी इनकम एक अकाउंटेंट से कम होती है। क्यों? क्या अकाउंटेंट उससे ज्यादा मेहनत करता है? नहीं, लेकिन मार्केट अकाउंटेंट की स्किल को ज्यादा वैल्यूएबल मानता है, क्योंकि अकाउंटेंट ऐसा काम करता है जो हर कोई आसानी से नहीं कर सकता। उसने सालों तक नॉलेज और स्किल डेवलप की है। यानी मार्केट मेहनत को वैल्यूएबल नहीं मानता, स्किल को वैल्यूएबल मानता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझो, हम पहले ही देख चुके हैं कि सिर्फ नौकरी करके वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाए कैसे? ऐसा क्या है इलॉन मस्क या अंबानी में जिससे उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है? इसका जवाब वेल्थ इक्वेशन के पहले रूल में छिपा है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस इतना ही। अगर तुम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि लगभग सारा पैसा इसी प्रिंसिपल पर चलता है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वही अपॉर्चुनिटी होती है, और जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वही पैसा होता है। अगर तुम लाखों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लोग लाखों देंगे। अगर वो करोड़ों का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तुम्हें करोड़ों देगा। तो अमेज़न कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? स्टोर जाने की परेशानी, डिलीवरी का इंतजार, चीप प्राइस और भी बहुत कुछ। जेफ बेजोस ने $1 बिलियन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसी वजह से आज वो बिलियनियर है। और यही कारण है कि अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो शायद कभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम के पीछे भागोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अमीर बनने के लिए मुझे भी अमेज़न, फेसबुक या गूगल जैसी कंपनी बनानी पड़ेगी? क्या मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी? क्या मुझे करोड़ों रुपए चाहिए होंगे? नहीं, यही पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सीधे सोल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से होती है। हमेशा अपने आसपास देखो, लोग किस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, किस बात से परेशान है, कौन सी चीज उन्हें फ्रस्ट्रेट करती है, कौन सा काम उन्हें बार बार मुश्किल लगता है, कौन सी चीज है जिसके बारे में लोग कहते हैं काश इसका कोई आसान सोल्यूशन होता। यही से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। फिर खुद से पूछो, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? और क्या ये प्रॉब्लम इतनी वैल्यूएबल है कि लोग इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे पैसे देंगे? क्योंकि वेल्थ की शुरुआत पैसे से नहीं, वेल्थ की शुरुआत एक प्रॉब्लम को पहचानने से होती है और फिर उसका बेहतर सॉल्यूशन बनाने से।